पहले मैं भाटी साहब के पास आऊंगी। एक सेकंड। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। माना जी, मैंने जो शुरू में कहा था, गोलवलकर जी को कोट किया था, विनोद बंसल जी ने भी, डॉक्टर संगीत रागी ने भी उसे सही सिद्ध किया। दोनों ने घुमा फिरा के उस बात को माना कि ईसाई भी खतरनाक है, दुश्मन है। उन्होंने खुद कहा, विनोद जी ने। आपने अगर गौर से सुना हो कि हम सारे मुसलमानों को नहीं कहते हैं, हमको जो कट्टर हैं उनको कहते हैं। कट्टर कह रहे हैं ना, यही कहा ना, कट्टर को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दूसरी बात, वो यही कह रहे हैं। दूसरी बात, विनोद जी आपका नंबर आएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने कहा कि मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने हिंदी संस्करण पढ़ा है, बंच ऑफ थॉट्स का, विचार नवनीत के नाम से है। उसमें जू का तू वाक्य कोट कर रहा हूं, जू का तू जो लिखा हुआ है, ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट ये भारत के आंतरिक शत्रु हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं, ये लिखा हुआ है। क्या बोलूं क्या मैं इस पे? दूसरी बात, दोनों अपने वक्तव्य में 90% समय इन्होंने मुसलमानों को कोसने में लगाया। तो मुसलमानों से कितनी नफरत है ये स्पष्ट हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आपने कश्मीर का जिक्र किया। पढ़े लिखे आदमी है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतिहास ठीक से उन्होंने पढ़ा, और कश्मीर का तो कतई नहीं पढ़ा होगा। गजब बेइज्जती है। कश्मीर में सच्चाई ये थी कि राजा अलग चाह रहा था, भारत से अलग होना, और कश्मीर के मुसलमान भारत के साथ भी चाह रहे थे। उनके नेता शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला लगातार आंदोलन चला रहे थे। कश्मीर की आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ दिया होता तो कश्मीर को पाकिस्तान में विलय से कोई रोक नहीं सकता था। और मैं आपको एक और संस्मरण बता दूं, आपने जिक्र किया इसलिए बोल दूं, बाद में आप बोलना, आपका नंबर आएगा, इंस्ट्रूमेंट आपका नंबर आएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। महात्मा गांधी उस समय कश्मीर गए थे का अधिकार आपको यदि जानना, और राजा हरि सिंह की रानी कर देता हूं, चूंकि मैं ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए कि मैं कहां पढ़ाता हूं, कौन सी व्यक्तिगत कर दी कि मैं क्या जानता हूं। नहीं, आपको कश्मीर का इतिहास पता नहीं है। धागा खोल दिया एकदम। अरे मुझे मालूम है, देखिए धौंस दिए, मालूम है मुझे। आप डिबेट नहीं होती है पढ़ा विचार के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कुश्ती के लिए नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पहलवान नहीं हो, आपको करो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। अच्छा, मैं चुप हो जाऊं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपको पढ़ा ही नहीं है, फिर भी बकबक के मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर, मुझे लेकर आइए पीसीआर, मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर, मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर। मैं यहाँ बात करने के लिए बैठी हुई हूँ, चर्चा करने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए नहीं। मैं सबको बारी बारी समय दूंगी प्लीज। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे गेस्ट इतने सम्मानीय गेस्ट हैं, सब अपनी अपनी फील्ड्स के सब एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके। सॉरी। स्वतंत्रता मिलने के कगार पर थी और लगभग पाकिस्तान भारत के बंटवारे की बात चल रही थी। महात्मा गांधी कश्मीर गए थे। राजा हरि सिंह की पत्नी सोने की थाली में देसी घी का दिया जला के उनके स्वागत के लिए आई थी, आरती के लिए। और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला खड़े थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो चाहती थी कि महात्मा गांधी जी महल में रुके हमारे में, शेख अब्दुल्ला चाहते थे मेरी झोपड़ी में रुके। गांधी जी का कोट है, गांधी जी ने कहा मैं शेख अब्दुल्ला के घर रुकूंगा, मैं उस महल में नहीं रुकूंगा जिसकी ईंट गारे में जिसमें खून लगा हुआ है निर्दोष लोगों का। ये महात्मा गांधी का कोट है। उनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने लिखा एक किताब में। ठीक है। तो ये स्थिति थी उस समय। आवाम जो है मुस्लिम, ये आरोप लगा देना कि मुसलमान सेना में बगावत हो गई, ये हो गया। अगर कश्मीर में उस समय कोई सांप्रदायिकता कर रहा था तो राजा की सेना कर रही थी। सर मुझे बोलिए ठीक है, मैं 30 सेकंड का समय दे रही हूँ प्रोफेसर साहब को। ये सबसे पहली बात तो कि इस देश को, जनता को जान लेनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिंसली स्टेट्स को साइन करना था, न कि शेख अब्दुल्ला को साइन करना था। और वहां पर पब्लिक ओपिनियन जैसी कोई बात नहीं थी, इस देश में कहीं नहीं था। जिन्होंने ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है, उन्होंने जिन्होंने एक्ट को नहीं पढ़ा, आप गलत को बड़ी बेवकूफी ऐसी बात है। प्लीज नहीं चाहता था विलय करना, इसलिए दे रही हूं। बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। राजा शुरुआत में नहीं चाहते थे, इसलिए एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ और राजा के साथ साइन हुआ था। भारत उसका सिग्नेटरी नहीं था। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।
ठीक है लेकिन बाद में वो तैयार हो गई। ये 24 घुस गए। अक्टूबर ठीक 1900 है सर, सर आपका पॉइंट आ गया। हाँ लेकिन गद्दारी मुसलमानों ने की थी, ये एक सच्चाई है। पॉइंट आ गया, गद्दारी मुसलमानों ने सच्चाई की थी, और शेख अब्दुल्ला को अधिकार नहीं था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने। दलाल 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 भंडारी जी को लेकर आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रदीप भंडारी जी को लेकर आइए स्क्रीन डिलीट पर। किया। प्रदीप भंडारी जी को लेकर आइए। प्रोफेसर साहब की बात हो गई है, 30 सेकंड का समय मैंने उन्हें दिया था। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, क्या मुसलमान इस देश में गद्दार है? कौन है ये पागल आदमी? ये भी पार्टी थी, ये कह रही थी, ये लोग भी, ये तो एएमएम कह रहे थे, कांग्रेस भी कह रही थी। क्या 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 क्या? इन लोगों का मकसद है, जो सच्चर कमेटी में इनको लिखा है, कि ये मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, मुसलमानों का 27% इनकम हमारे शासन में बढ़ा है। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर उनकी भागीदारी हमारे शासन में बढ़ी है। मगर क्यों? इनकी असली नीति बताता हूं। इनकी नीति है मुसलमानों को नीचे के नीचे रखे, प्राइस की रिपोर्ट जाके पढ़ो पर इनकम के ऊपर। अब दूसरी बात, इनकी सोच बताता हूं। जनवरी 30, 2013 को क्या हुआ था? इनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था आर्मी के अंदर मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। आर्मी ने यह प्रपोजल रिजेक्ट करा था। यह देश को पाकिस्तान के नजरिए से और शरीयत के नजरिए से देखना चाहते हैं, जिसके विरोध में हम खड़े हैं। कोई सेंस है इस बात की? हुमायूं कबीर ने कहा था भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को उठाकर ड्राउन कर देना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया? कैसा लगा मेरा मजाक? ममता बनर्जी ने कहा था महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। क्या समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया? ये आपके शोबे औरंगजेब जैसे हिंदू हत्यारे को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारे लिए मसीहा एपीजे अब्दुल कलाम है, ये औरंगजेब इनके लिए मसीहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनके ओपनिंग आर्ग्यूमेंट इन्होंने क्या बोला कि भाई हिंदू जो है वो 90% जो होता है वो जासूसी में पाया जाता है। ये हमेशा हिंदू को आतंकवादी, हिंदू एंटी नेशनल, ये इनकी सोच है। सनातन, डेंगू, मलेरिया, एड्स डीएमके ने किया, कांग्रेस पार्टी के राइट हैंड। क्या आपने राहुल गांधी को देखा है, दीपक झा को देखा बोलते हुए कि डीएमके ने गलत बोला? या डीएमके के साथ इन्होंने अलायंस तोड़ा? नहीं तोड़ा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम इस बात के खिलाफ हैं कि हिंदू को उनके त्योहारों को बनाने की आजादी इनके समय नहीं दी जाती थी, और मैं प्रूफ करूंगा। एक मंदिर है संभल के अंदर, कार्तिकेय जी का मंदिर। 46 साल बाद हिंदुओं ने वहां पे होली बनाई। हाँ, ये कर लो पहले। जब इनका शासन था हिंदू होली नहीं बना पाता था। संभल इसीलिए इस बार डिफरेंट है कि हिंदू ने भी बेखौफ होली बनाई और मुसलमान ने भी अपने जुम्मे की नमाज पढ़ी। अगर इनकी सरकार होती तो मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ता पर हिंदू घर के अंदर बैठे रहता। इस तुष्टीकरण के खिलाफ हम हैं। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। क्योंकि मुझे कोट किया इन्होंने। अच्छा लीजिए आप, मुझे भी आप मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, वो गलत कोट कर रहे हैं और इनकी आदत होती है बीजेपी वालों जल्दी से 10 की। सेकंड मैंने ये कहा कि 90% हिंदू देशद्रोही होता, मैंने ये नहीं कहा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैंने कहा देश के लिए जासूसी करते हुए जितने लोग पकड़े गए हैं, आप सूची मंगाइए, उनमें 90% आतंकवादी की सूची बताइए। आतंकवादी की सूची बोलिए, बोलिए क्या आतंकवादी की सूची बोलो। आतंकवादी कौन है? आतंकवादी की सूची बोलो। आतंकवादी से पहला आतंकवादी ना याकूब मेनन को आतंकवादी बोल सकता है? नहीं, आतंकवादी थी। क्यों नहीं बोल सकते? औरंगजेब को आतंकवादी था। क्या बोलेंगे? याकूब मेनन आतंकवादी। अच्छा बोलो, औरंगजेब के बारे में क्यों उसको नहीं हटा? अबू आदमी को क्यों नहीं हटाया? अबू आदमी को क्यों नहीं हटाया जब इनकी सरकार थी? छन्ना चूतिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बड़े घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग